नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। प्रेमलता यक्षिणी साधना अनुभव। यह जो अनुभव है ये मेरे एक मित्र संत हैं जिन्होंने प्रेमलता यक्षिणी की साधना सिद्ध की है अपने जीवन काल में, और बहुत ही मेहनत से उन्होंने सिद्ध किया है। तो आज मैं आप सभी को इस यक्षिणी की साधना का अनुभव आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। और मित्रों, यह जो अनुभव है इसमें कई प्रकार के दैवीय अनुभव साधक के साथ हुए हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी पूरी वीडियो को ध्यान से सुनें। मित्रों, यह जो साधक हैं ये हिमालय के रहने वाले हैं। यह जो साधु हैं जिनका अनुभव यह है, ये आज के समय में हिमालय में रहते हैं। और इससे पूर्व जब मेरी इनसे मुलाकात हुई थी तो ये मेरे अच्छे खासे मित्र बन चुके थे। मित्र जब ये मेरे बने उसके कुछ समय के बाद, लगभग 3 से 4 साल के बाद, इन्होंने मुझे अपने जीवन काल के एक बहुत ही दिव्य अनुभव के विषय में बताया। और उन्होंने कहा कि इस यक्षिणी की साधना जब उन्होंने की थी तो उस समय कई प्रकार के दैवीय अनुभव इनके साथ हुए थे। पूर्णतः कई प्रकार की शक्तियों के दर्शन इन्हें प्राप्त हुए थे। कई दिव्य लोकों में ये स्वयं उस यक्षिणी की सहायता से गए थे। तो आइए इस अनुभव को जानते हैं। मित्रों, ये जो साधक हैं इन्होंने एक दिन अपने गुरु से अनुमति लेकर इस प्रेमलता यक्षिणी की साधना आरंभ की। और इस यक्षिणी की साधना आपको एक ऐसे स्थान पर करनी होती है जहाँ पर पीपल और बरगद दोनों ही पेड़ आपस में साथ में उगे हुए हों और विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हों। ऐसे स्थान पर इस प्रेमलता यक्षिणी की साधना की जाती है। तो साधक ने इसी नियम के अनुसार एक ऐसे स्थान को चयन किया जो कि वीरान जंगल में था, और बहुत ही भयंकर जंगल था जिसमें कई प्रकार के जंगली जानवर का भी खतरा बना रहता था। साधक ने अपने गुरु से अनुमति लेकर इस साधना को जब आरंभ किया तो ये नित्य रात्रि में उस स्थान पर जाते थे और उन दोनों ही वृक्षों के बीच में बैठकर इस यक्षिणी के मंत्र का जप करते थे। साधना में जो नियम था वह कुछ ऐसा था कि इन्हें काले रंग के आसन पर काला वस्त्र धारण करके रुद्राक्ष की माला से इन्हें इस यक्षिणी की साधना करनी थी। साधना के दौरान यक्षिणी नित्य रात्रि में पीपल के वृक्ष के ऊपर बैठकर इनका नाम पुकारती थी। और यहाँ पर ऐसा नियम था, इनके स्वयं के गुरु ने इन्हें यह बताया था कि जब भी यक्षिणी तुम्हारा नाम लेगी तो तुम्हारे ऊपर उतना ही उसका वशीकरण शक्ति कार्य करेगा। यहाँ पर ऐसा होता था कि जब भी यक्षिणी साधक का नाम लेती तो साधक को ऐसी इच्छा मन में उत्पन्न हो जाती थी कि साधक का मन करता था कि मैं पीछे पलट कर देख लूँ। और इस साधना में कुछ ऐसा नियम था कि यदि आप पीछे पलट कर देखते हैं या फिर उस यक्षिणी के सवालों का जवाब देते हैं, या फिर यदि उसने आपका नाम बुलाया और उसके बदले में आपने कुछ कहा कि हाँ आप कौन हैं जो मुझे बुला रही हैं, इस प्रकार से यदि आपने कुछ भी कहा तो वहाँ पर यह जो यक्षिणी है ये आपके प्राण छीन लेती है या फिर आपको उसी रात्रि में जान से मार देगी। तो ये कुछ ऐसा नियम था इस साधना का। और नित्य रात्रि में यह जो यक्षिणी थी ये साधक का नाम लेकर इन्हें बुलाती थी। लगभग ये अनुभव साधक के साथ 13 से 14 दिनों तक चले। साथ ही साथ में कई प्रकार के भयंकर शक्तियों के दर्शन साधक को होते थे। कई बार ऐसा हुआ था कि ये साधना स्थान पर जा रहे हैं और बीच में ही 3 चुड़ैलें इन्हें दिखाई देती थीं। उनमें से एक चुड़ैल कहती थी कि तू तो आज मर जाएगा, और एक चुड़ैल कहती थी कि तेरा मांस मैं खाऊंगा, और तीसरी चुड़ैल कहती थी कि मैं इसके शरीर के साथ संभोग करूंगी। तो इस प्रकार के अनुभव भी इनके साथ हो रहे थे। इसके साथ में ये जब भी साधना के स्थान पर जाते थे तो बाबा भैरव के मंत्रों द्वारा अपने शरीर को कीलित कर लेते थे ताकि कम से कम इन्हें प्राणों का खतरा ना हो। और इसी तरह साधक ने लगभग 20 से 21 दिन तक साधना किया। 21वें दिन साधक ने यह सोचा कि अब तो इन्हें सिद्धि प्राप्त ही हो जाएगी। 21वें दिन जब जो इनकी नित्य की जो भी जप संख्या थी, जब साधक ने पूर्ण किया, साधक इंतजार कर रहे थे कि यक्षिणी इनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट होगी, लेकिन वहाँ पर यक्षिणी आई ही नहीं। और 21वें दिन की रात्रि को यक्षिणी उस स्थान पर भी नहीं आई जहाँ पर वह नित्य बैठकर इनका नाम पुकारती थी। इसके बाद में इन्होंने उस साधना को वहाँ पर नहीं छोड़ा, इन्होंने उस साधना को आरंभ रखा।
22वें दिन जब साधक वहीं पर आकर बैठे तो अचानक से ही वह यक्षिणी इनके पास आकर बैठ गई और इनके कंधों पर अपना सर रख दिया। यक्षिणी ने कहा कि मुझे तो लगा कि तू आज आएगा ही नहीं। तब साधक ने पलटकर जवाब दिया कि मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ और मैं तुम्हारे प्रेम को प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर एक बहुत ही विचित्र सी बात हुई कि यक्षिणी ने जब इनके प्रश्नों का उत्तर सुना तो वह जो यक्षिणी थी वह इनके साथ पूर्णतः कामातुर होने की इच्छा रखने लगी। वह कभी इनके गुप्त लिंग को पकड़ती, कभी इन्हें यह कहती कि तुम अपनी साधना को अब भंग कर सकते हो, तुम मेरे साथ संभोग कर लो। लेकिन ये साधक पूर्णतः ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये स्वयं भी ब्रह्मचार्य का जीवन जीते हैं। यहाँ पर साधक ने पूर्णतः अपने आप को भी संभाला, क्योंकि ये स्वयं बताते हैं कि कई बार वह ऐसी चेष्टाएं करती थी कि ऐसा लगता था मानो इनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा। 22वें दिन के बाद जब ये साधना करते थे उस समय कभी यक्षिणी इनके कंधों पर आकर बैठ जाती, कभी इनके कंधों पर अपना सर रख देती, कभी इनकी गोद में लेट जाती और कभी कभी तो इनका लिंग पकड़कर यक्षिणी अपने मुंह में ले लेती थी। कई प्रकार से चेष्टाएं करने के बाद साधक पूर्णतः थक चुके थे और एक दिवस साधक ने यह पूछा यक्षिणी से कि आखिर मुझे तुम्हारी सिद्धि कब तक प्राप्त होगी। यक्षिणी ने इस प्रश्न के उत्तर में साधक का चुम्बन ले लिया और यक्षिणी ने कहा कि मैं तो तुम्हें सिद्ध हो चुकी हूँ। लेकिन साधक को यहाँ पर यक्षिणी के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं था, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि यक्षिणियाँ झूठ बोलती हैं। एक दिवस क्या हुआ कि साधक अपने गुरु के पास गए। वहाँ पर उन्होंने अपने साथ हो रही समस्त घटनाओं के विषय में अपने गुरु को बताया। इनके गुरु ने कहा कि तुम्हें एक विशेष वृक्ष की जड़ को लेकर जाना है और अगले दिन की रात्रि को तुम्हें हवन करना है। इनके गुरु ने बताया कि तुम्हें दशांश हवन करना है और जब तुम दशांश हवन करोगे उसके तुरंत बाद ही यक्षिणी की पूर्ण सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। गुरु के बताए अनुसार साधक एक विशेष वृक्ष की लकड़ी को लेकर उस स्थान पर गए और वहाँ पर इन्होंने हवन आरंभ किया। जब साधक ने हवन आरंभ किया तो यक्षिणी पूर्णतः कामातुर हो गई। इनके शरीर के साथ वह नोचने खेलने लगी, कभी वह इनके लिंग को पकड़ती तो कभी ऐसी चेष्टाएं करती कि मानो वीर्यपात हो ही जाएगा, तो कभी इनके निकट ही लेटकर इनके शरीर को पकड़कर अपने ऊपर खींच लेती थी। यहाँ पर पूर्णतः ऐसी चेष्टाएं हो रही थी मानो ये यक्षिणी चाहती ही न हो कि इस साधक की साधना पूर्ण हो। पूर्णतः कोशिश करने के बावजूद साधक ने अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखा। अब यहाँ पर एक विशेष अनुभव यह हुआ कि जब साधक ने हवन आरंभ किया तो यक्षिणी ने क्या किया। यक्षिणी ने अचानक से ही इनके पीठ पर अपने नाखून धंसा दिए। साधक को बहुत ही तीक्ष्ण और तीव्र पीड़ा होने लगी। यक्षिणी ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ संभोग करना होगा वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। यहाँ पर साधक पूर्णतः उस पीड़ा को सहन करके हवन कर रहे थे, लेकिन अब एक अगला अनुभव यह होने लगा कि वह जो यक्षिणी थी वह उसके लंबे लंबे दांत अचानक से ही उभर आए और वह यक्षिणी इनके पीठ का मांस नोच नोच कर खाने लगी। ऐसे अनुभव होने के बाद साधक को यह प्रतीत हो रहा था कि मुझे यह साधना करनी ही नहीं चाहिए थी। पूर्णतः पीड़ा हो रही थी और अपने शरीर से मांस नोचे जाने की जो मांस नोचे जाने का जो अनुभव होता है वह भी साधक को हो रहा था। फिर भी उस पीड़ा को सहन करके साधक ने जब हवन समाप्त किया, अचानक से ही एक बहुत ही तीक्ष्ण ध्वनि से एक विस्फोट हुआ और अचानक से ही इनके सामने एक सफ़ेद रंग के साड़ी में एक देवी प्रकट हुई, जिसके पीछे पूर्णतः सफ़ेद रंग का प्रकाश था। साधक ने यह निश्चय किया कि यह हो ना हो वही यक्षिणी है जो कि अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुई है। साधक ने यहाँ पर यक्षिणी से यह कहा कि आपने तो मेरे साथ बहुत ही अन्याय किया है। आपने इस प्रकार के अनुभव मेरे साथ जो किए हैं इसे मैं कभी भी भुला नहीं सकता। वहाँ पर यक्षिणी मुस्कुराने लगी और साधक से यक्षिणी ने यह कहा कि मेरी साधना सिद्ध कर पाना सभी साधकों के बस में नहीं होता है।
मैं बहुत ही कम साधकों से सिद्ध होती हूँ और कई साधकों के प्राण मैंने स्वयं प्राप्त किए हैं। यहाँ पर यक्षिणी यह भी बताती है कि कई साधकों ने इसकी साधना के दौरान अपने प्राण गंवाए हैं। यानी कि ये यक्षिणी जो थी ये पूर्णतः एक भयंकर शक्ति रखने वाली थी। इसके बाद साधक ने यहाँ पर 5 वचन इस यक्षिणी से प्राप्त किए और वचन मिलने के बाद यह जो यक्षिणी थी ये साधक की भार्या के रूप में इन्हें प्राप्त हुई। और साधक बताते हैं कि उस दिन से ही इन्हें किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता। वह जो यक्षिणी है वह इस साधक को भोजन भी बनाकर देती है और इनकी सेवा भी करती है और पूर्ण रूप से जिस प्रकार एक पत्नी होती है उसी प्रकार से यह यक्षिणी साधक के साथ रहती है। यह अनुभव आप सभी को कैसा लगा इस विषय में अवश्य ही कमेंट करें। और यक्षिणी साधना से जुड़ा ये दिव्य अनुभव आज मैंने पहली बार आप सभी के सामने रखा है। इस अनुभव को सुनकर आपको क्या सीख मिली है इस विषय में अवश्य कमेंट करें। यदि चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।